हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे लव यू। क्या आपके पर्सन आपसे लव करते हैं? क्या आपके पर्सन एक आपके पर्सन की एक फीलिंग्स को लेके बात करेंगे। क्या आपके पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए? क्या ये पर्सन आपको लव करते हैं या नहीं? डू दे लव यू? लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। डू दे लव यू? क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं? डू दे लव यू? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, क्या मेरे व्यूवर से लव करते हैं? क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं? डू दे लव यू? टेम्परेंस। आपके पर्सन आपके होने से आपका जो इम्पैक्ट है आपके पार्टनर की लाइफ पे और आपके पर्सन के ऊपर जो पड़ता है, बहुत बैलेंस होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। आपकी वाइब्रेशन बहुत ब्राइट होती है, और एक हीलिंग एनर्जी, हीलिंग वाइब्रेशन है आपकी, बहुत बैलेंस वाइब्रेशन है। ठीक है, आप किसी की लाइफ में जाकर किसी की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपके पर्सन, कोई मून साइन आपके पार्टनर का स्कॉर्पियो हो सकता है, स्ट्रांगली आपका सैजिटेरियस हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन से भरे हैं पर्सन। ठीक है, इमोशंस आपके पर्सन के स्टेबल नहीं रहते। आपके पर्सन एक एक खामोश, साइलेंट और कोल्ड इंसान है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, अपने अंदर जो चल रहा है उसको आपसे हाइड करना, छुपाना। आप उतने ही ओपन, उतनी ही क्लियर, उतने ही आउटस्पोकन, उतने ही आप कम्युनिकेट करने वाले। जितने पर्सन आपके चुप हैं, आप उनके कंपैटिबल में आप बहुत ज़्यादा एक ओपन बुक, खुली किताब की तरह हैं। ठीक है, एक मतलब कि कोई भी आपको, ये पर्सन आराम से आपको रीड कर ले, कोई भी नहीं, ये आपके पार्टनर आपको रीड कर ले। आपके पर्सन के लिए आपका एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपका कनेक्ट करना, आपका इस पर्सन को टाइम देना, आपका इस पर्सन से बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा ओपन है। मतलब कि आप अपना आप इस पर्सन को बताते हैं, और ये पर्सन उतना ही क्लोज ऑफ रहता है, जिसको लेकर आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है। क्योंकि इमोशंस को लेकर, अपनी सोचों को लेकर, अपने जैसे इमोशंस और फीलिंग्स आपके पार्टनर की कंफ्यूज रहती हैं। आपके पर्सन खुद जैसे बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता होगा ये पर्सन कुछ हाइड करता है, तभी इतना चुप है, जब तभी इतना, या तो ये एंजाइटी में आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा आपसे कन्फेस नहीं कर पाता, आपसे खुलकर बात नहीं कर पाता। जितने आप बैलेंस हैं उतना ये पर्सन रिजर्व पर्सन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन अपनी कन्फ्यूजन में स्टक रहता है। ये आपसे चाहता क्या है, इसको आपसे चाहिए क्या? अगर ये आपसे लव करेगा तो फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या आप इसके ट्रू पर्सन हैं? क्या आपके साथ इसका ट्रू लव है? क्या आप इसके सोलमेट हैं? क्या आपके साथ फ्यूचर है? बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान है, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, इसको जैसे मतलब कि इसको खुद नहीं पता सही से इसको क्या चाहिए, और अंदर से काफ़ी अकेला है। ये मत सोचें कि किसी के साथ है, ये पीस नहीं। जैसे ये खुद भी परेशान है, और ये आपको भी टेंशन में रखता है। मतलब कि ये ऐसा हो सकता है इंटेंशनली नहीं, ये खुद भी अंदर से, जैसे कुछ हमारे जो बर्थ चार्ट क्रिएट्स होते हैं उसके अंदर ऐसे स्टार्स की पोजीशन होती है जो हमें अंदर से डिस्टर्ब करके रखती हैं। तो ये अंदर से पर्सन डिस्टर्ब है, इसकी पास्ट हिस्ट्री डिस्टर्ब है, इसका पास्ट कनेक्शन अच्छे नहीं रहे हैं। ये ऐसा पर्सन से आप डील कर रहे हैं, खुद एक अकेला है, मतलब लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजरता है। आप इसकी तन्हाई और आप ये इसका बिहेवियर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब कि इसकी खामोशी से, इसके साइलेंट रहने से, इसके बहुत प्रैक्टिकल होने से, इसके बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को एक साइड लाइन करने से, हर चीज़ से अपने आप को साइड लाइन कर लेता है। ख़ास तौर पे जब आपकी बात आती है तो आपको लगता है कुछ तन्हाई है, या तो कुछ हाइड कर रहा है, या तो कुछ आपसे छुपाना चाह रहा है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत टाइम भी हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ एक ओपन अप नहीं हुआ। एक वो कम्फर्ट लेवल इसने आपके साथ बढ़ाया नहीं जो आप चाह रहे थे। ठीक है, आप जितना इधर ओपन अप, जितना आपने यहाँ पर अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, इसको कंफर्टेबल अपने साथ करने की कोशिश करी, ये अपनी तरफ से इतना ओपन नहीं हुआ आपके लिए। ठीक है,
ये अंदर से भी डिस्टर्ब रहता है, लेकिन इस पर्सन को पता है आप इसके वेल विशर हैं, आप कभी इसका बुरा नहीं चाहते, आपने हमेशा इसके लिए एक अच्छा अच्छा बिहेवियर रखा है, आपने हमेशा अपने इमोशंस इसको दिए हैं। आप जो कर सकते थे, या तो जो आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते थे, जिस तरीके से आप इसको मेंटली, इमोशनली जो सपोर्ट दे सकते हैं, जो फाइनेंशियली, जो भी आप जिस भी तरीके से, किसी भी तरीके की आप, अगर आपने आपके पास हुआ कि आप इसकी हेल्प कर दो, उसने आपसे हेल्प मांगी, आपने हर पॉसिबल कोशिश करी इस पर्सन को फुलफिल या अपनी तरफ से एक हेल्प आउट करने की, मतलब कि अपनी तरफ से आप, ये पर्सन आपकी तरफ से एक डिस्टर्ब ना हो, आपकी तरफ से कोई इसको ना उम्मीद ही ना हो, आप नहीं जानते इसकी लाइफ में क्या है, कभी आपको डाउट होता है कोई और पर्सन है, कभी आपको डाउट होता है कोई और फाइनेंशियल इशू है, कभी आपको डाउट होता है फैमिली इशू से, लेकिन रियल इशू आपके पर्सन खुद के लिए खुद है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप में भी फाइट कर रहे होते हैं, जो अपने बाहर वालों से भी फाइट करते हैं, वो पर्सन है जो इंटरनली फाइट करता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, या तो बहुत सा ऐसा हो सकता है आपसे बहुत कम ओपन अप होना, आपसे कम खुलना, आपसे कम खुल के बात करना, डिस्कशन करना, लेकिन इंटरनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तभी इसकी ये डिस्टर्ब सिचुएशन आपको इसके चेहरे पे दिखती है, जब आप इससे बात करते हैं, तो जब आप इससे फेस टू फेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना, खुलकर बात नहीं करना, लेकिन आप इसके लिए एक अच्छे पर्सन हैं, आप इसके लिए एक सोलमेट काइंड पर्सन है, आप इसके लिए एक वेल विशर हैं, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, समझने वाला इंसान, जहाँ ये खुद को तनहा समझता है, वहाँ इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, ये बात ये जानता है, ठीक है। मतलब कि आप इसका बुरा नहीं चाहते। सेल्फ फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है, काम करता है, अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा लगाव है, सक्सेस से बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब कि कहीं जॉब ऐसी जगह कर रहा हो सकता है, तो काम अपना ऐसा हो सकता है जहाँ पे एक बिजनेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द लोग होते हैं, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर, ऐसा नहीं है कि पर्सन मतलब कि इसके इमोशंस और ये एक लव रोमांस वाली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, अदरवाइज ये फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने के लिए एफर्ट भी करता है, काम भी करता है दिलो जान से, मतलब कि जस्तजू में लगा रहता है कि एक लेवल अप हो जाए, मतलब कि एक प्रमोशन हो जाए, आगे बढ़ जाए किसी तरीके से, एक मतलब कि फाइनेंसिस में इजाफा हो जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, उस तरीके से काम करता रहता है, इस पर्सन का माइंड ऐसा है, ठीक है। हम्म आपके रिलेशनशिप में कुछ पास्ट टाइम में अवेकनिंग स्टेज आई है और हीलिंग चल रही है, ठीक है। पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, काम भी कर रहा है, आपको लेकर भी सोच रहा है, लेकिन ये किसी इल्यूजन से, किसी कंफ्यूजन से, किसी स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है, ये इंटरनली भी फाइट कर रहा है। कुछ अवेकनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आई है, कुछ हीलिंग आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है इस टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी कैसी अवेकनिंग है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है किसी तरीके की। हम्म आपने पास में बहुत ज़्यादा एक्शन लिए इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते आए हैं, अब तक आप अवेकन हुए हैं इस रिलेशनशिप में, किसी तरीके की आपकी अवेकनिंग हुई। ऐसा हो सकता है को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं, आपको कोई अवेकनिंग हुई है, आप खुद को हील करा है आपने, इस पर्सन ने भी करा है और आप लोगों ने भी करा है, मतलब कि आप दोनों के बीच कोई क्लैरिटी आई हो सकती है, जिससे अवेकन आप भी हुए, जिससे अवेकन ये पर्सन भी हुआ, तो दोनों की एक हीलिंग हो सकती है। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए इस रिलेशनशिप की तरफ, लेकिन इस टाइम पे कोल्ड नज़र आ रहे हैं आप, डिटैच, जिस तरीके से ये पर्सन रहता था, अब भी उसी तरीके की, जैसे वो उसी तरीके की आपने जैसे एक अपनी एनर्जी को उसी तरीके से ढाल लिया, आपने भी खुद को कोल्ड, डिटैच, साइलेंट कर लिया, क्योंकि आपको लग रहा है आप मतलब कि आपको अपने आप को साइलेंट कर लेना चाहिए, तो अपने आप को अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को साइड लाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। पास्ट में आप एक्शंस लेते रहे हैं, टाइम टू टाइम आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने की कोशिश करी है, बार बार आप अपना, जबकि मतलब कि आप इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इस पर्सन के साथ कुछ फ्यूचर क्रिएट कर सकें, कुछ बैलेंस यहाँ पर आउटकम मिल सके, आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस रिश्ते में आपने बेहद काम करा है। एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट है, ठीक है। एक एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बिल्कुल। टू ऑफ कप्स, एक बैलेंस इक्वल रिलेशनशिप, यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आपके पर्सन रिग्रेट में है, इमोशनल लॉस में है, ये पर्सन जानता है आप एक परफेक्ट पार्टनर, ये पर्सन आपको एक कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको एक बैलेंस पर्सन, मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस पर्सन, बैलेंस काउंटर पार्ट, एक स्पाउस की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, जैसे इस पर्सन को लगता है अब सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन आ चुकी है, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से।
आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, मतलब कि इमोशनल लॉस है, रिग्रेट है इस पर्सन को अपने अपने किए पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी चीज़ों पे। जो भी अवेकनिंग हुई है, जो भी क्लैरिटी आई है, बहुत अवेकन करके गई है। आपको इस चीज़ पे अवेकन करके गई है, आपको कोडिपेंडेंसी इशू नहीं रखने चाहिए थे, ठीक है? आपको एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे, सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा था, तो आपको एक्शन नहीं करने चाहिए थे। बहुत कोल्ड एनर्जी, डिटैच एनर्जी रही, मतलब कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ न्यू बिगिन हो सकता है, मैनिफेस्ट ये पर्सन कर रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि टू ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल लॉस है, ठीक है? टू ऑफ फैंस डिस्टेंस आ चुका है, जैसे अब इस टू ऑफ कप्स को, एस ऑफ पेंटिकल को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ये पर्सन पास में आपसे लव नहीं करता हो सकता है, बस अट्रैक्शन बेस्ड सिचुएशन शायद स्टार्ट हुई हो, आप लोग के बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन से कनेक्टेड फील करने लग गए, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रही, इल्यूजन्स रहे, नेगेटिविटी रही, एक ऐसी एनर्जी रही जो स्टक करके रखा है इस रिलेशनशिप को। लेकिन ये पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ कप्स, लेकिन डिस्टेंस है, इमोशनल लॉस है, डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर भी डिस्टेंस पे है और आप भी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और एक्शन लेना चाहता है, हरमिट बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन एक एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, मतलब कि अपने आप को रेडी कर रहा है कि एक डिस्टेंस से कब तक देखता रहेगा, डिस्टेंस से देख रहा है। एक सोल सर्चिंग चल रही है, बहुत एक सोल डीप सोल सर्चिंग है, हरमिट की एनर्जी, ये पर्सन एक हरमिट एनर्जी में, खामोश, साइलेंट, बहुत ज़्यादा चुप, और सिचुएशन को जैसे एनालाइज करना, सोचना, समझना, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा क्या आप लोग के बीच इशू आया, ये क्यों इस तरीके से आप लोग के बीच ये सब कुछ, मतलब कि इसके पीछे रीज़न क्या था, इसने क्यों आपको एक सही वे में समझा नहीं, ठीक है? इस टाइम ये पर्सन ये सब चीज़ें सोच रहा है, खामोश है, साइलेंट है, एट ऑफ कप्स, ये पर्सन छोड़कर गया था इस रिलेशनशिप को, ठीक है? बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशंस फील करता है, लेकिन कुछ क्लोजर आ चुका है इस रिलेशनशिप में, कुछ क्लोज हो चुका है, ठीक है? अब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट ही हो सकता है, लेकिन खुद को एक न्यू स्टार्ट के लिए ये पर्सन जैसे बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है? बहुत स्लो मूवमेंट है, क्योंकि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग करना, उस सिचुएशन से निकलकर फिर कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, फिर कुछ न्यू स्टार्ट करना। तो एक ऐसा टाइम है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर्सन के माइंड में ये चलता रहता है, ये मैनिफेस्ट होना भी है या नहीं होना है, आप लोग के बीच चीज़ें अब फर्दर ठीक होंगी या नहीं होंगी। आप भी अवेकन होकर साइलेंट हुए हैं, अपनी 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 मैनिफेस्टेशन पे, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने पास्ट में एक्शंस लिए, मतलब कि आपको पास्ट थोड़ा-सा आपके माइंड में पास्ट घूम रहा है, कि आप वो कोडिपेंडेंसी इशू ना रखते, आप पास्ट में इस पर्सन की तरफ टाइम टू टाइम इतने एक्शंस ना ले रहे होते, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट वे में चल रही होती हैं, आप लोग के बीच कुछ और सिनेरियोज़ होते। थोड़े से आपको भी अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, इसलिए आपने खुद को मतलब कि एक बैक पे रखा हुआ है, आप फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है? डू दे लव यू? क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से लव करते हैं? डू दे लव यू? क्लैरिफाई, पहले रुक जाए, बिल्कुल। आपने इस पर्सन को मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर दिया था, ठीक है? ये इस ऑफर को छोड़कर गया था, आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा था, आपने इस पर्सन को ऑफर किया था, ये पर्सन बेहद कोल्ड था। जब आपने यहाँ पर इस पर्सन को ऑफर किया, यहाँ पर इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रोकन किया और ये आपका ऑफर रिजेक्ट करके चला गया, ठीक है? सिचुएशन से निकल गया। ये सब चीज़ें पास्ट की सोच रहा है कि आपने पास्ट में इस पर्सन को एक कमिटेड ऑफर दिया, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, यहाँ पे बहुत आपने यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का कह के ऑफर दिया, इसने आपका मैरिज ऑफर रिजेक्ट करा है, सिर्फ खाली लव ऑफर नहीं, मतलब कि आपने आपने अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपने इस पर्सन को ऑफर किए थे अपनी लाइफ में, आपने चाहा था कि आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ लेकर फ्यूचर तक चलें, ठीक है? इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, ये ऑफर इस पर्सन ने रिजेक्ट करा, जिसकी वजह से ये एक रिग्रेट में है, ठीक है? थोड़ा सा इसको एक गिल्ट फील हो रहा है, गिल्ट की एनर्जी है, नेगेटिविटी, एक किसी नेगेटिव टाइम जोन से गुजर रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये डिस्टेंस से पास्ट को सोच रहा है, पास्ट के एक्शंस को, आपके पास्ट के बिहेवियर को सोच रहा है। मैंने कहा ना, कुछ अवेकनिंग हुई है, ये पर्सन अवेकन हुआ है इस टाइम फ्रेम पे। लव नहीं था पहले, अगर लव होता तो चीज़ें बेहतर होती, ठीक है? लव नहीं था पहले, यहाँ पर चीज़ें बस चल रही थी, और उनके पीछे क्या हो रहा है उसके पीछे कोई, मतलब कि लव नहीं रहा है। अगर लव होता तो ये पर्सन अ, आपको एक्सेप्ट करता, आपको आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता जो आप डिज़र्व करते हैं। तो कुछ अवेकनिंग हो रही है, मतलब कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को ऑफ़र कर रहे थे, आप क्या यहाँ पर देना चाह रहे थे, इस पर्सन ने पास्ट में क्या किया, ठीक है?
क्या इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरी व्यूवर से लव करता है? क्या आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं? डू दे लव यू? आपने बैलेंस ऑफर किया था, बहुत स्पिरिचुअल बैलेंस इस रिलेशनशिप में। डू दे लव यू? ये बेहद इमोशनल है और आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन खामोश है, ठीक है। इमोशंस इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं करे या तो कन्फेस नहीं करे आपके सामने, अपना एक लव को एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। पास्ट में लव नहीं था, तभी यहाँ पर एक डिस्टर्ब सिचुएशन थी। इस पर्सन को आप एक डिपेंडेंट पर्सन लग रहे थे इमोशनली, जो इनके ऊपर डिपेंड होना चाह रहा है, जो इमोशनली इस पर्सन के ऊपर एक बोझ बनना चाह रहा है, ठीक है। आप बार बार एक्शन लेते रहे या बार बार चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, तो यहाँ पर उस तरीके की एनर्जी है बिल्कुल। इस वक्त ये इमोशंस अपने आपके पार्टनर के इमोशंस आपके पर्सन के लिए एक बर्डन सम है, 10 ऑफ फेंस की एनर्जी है। बिल्कुल ये पर्सन लव करता है, लेकिन ये चाहता है कि आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स हो, इक्वल गिव एंड टेक लव हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इसके लिए बर्डन हो चुका है अब इस लव को कन्फेस करना या यही चीज़ आपको ऑफर करना जो आप पास्ट में इस पर्सन को दे रहे थे, जो इसने बहुत एक प्राउडिश वे में इसने उस ऑफर को रिजेक्शन जो दी थी, या वही ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है। ये ऑफर वो आपको सब कुछ देना चाह रहा है, क्योंकि ये लव फील कर रहा है, ये आपके साथ ड्रीम देख रहा है फैमिली के, किड्स के, मतलब कि इसके इमोशंस, इसको लगता है कि एक इमोशनल पर्सन है आप, लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है जो इमोशंस को समझना जानता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन हो चुकी है, इस पर्सन ने शायद यहाँ पर आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज करा, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है इस पर्सन ने, ठीक है। हरफेंट की एनर्जी, इस पर्सन को विजडम मिल रहा है, ये हर्ट फील कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसको डर हो रहा है कि अगर ये आपके पास आए और आपका क्या जवाब होगा, क्योंकि इसने एक तरह से आपको एक प्राउडिश वे में आपको रिजेक्शन दी, एक प्राउड में आके आपको डिसरिस्पेक्ट किया। तो वो चीज़ ये पर्सन सोच रहा है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये कंप्लीटली श्योर नहीं है कि आप यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो गई, यहाँ पे ये अवेकनिंग आपकी दिख रही है, ठीक है। आप जो एक्शन ले रहे थे ना, बार बार सोच रहे थे कि आपको एक्शन लेना चाहिए, अब आप अवेकन हो चुके हैं। ये पर्सन आपके एक्शन को नेगेटिव तरीके से लेता है, इसको नहीं, पास में ऐसा लग रहा था कि आप सिचुएशन को सॉल्व करना चाहें, इसको ऐसा लग रहा था आप इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं। आप काफ़ी कोल्ड नज़र आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ये इमोशंस कैरी कर रहा है आपके लिए, लेकिन इसके लिए बर्डन सम है। ये 2 ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है। ये मैरिज चाहता है, लेकिन आपको देख रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, बहुत ज़्यादा जैसे आप एक अपने ही जोन में है, ठीक है। आपको बहुत आप मतलब कि पहले आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप काफ़ी कोल्ड नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन कोल्ड था तो आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जो हो गया, मतलब कि आप बहुत हर्ट होने के बाद आपने ये सब एक्सेप्ट करा है, ठीक है। आप यहाँ पर आप कहीं न कहीं अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। एक कंप्लीशन हो चुका है, तभी आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पर्सन हो चुके हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। आप एक पावर में हैं, एक पावरफुल फीमेल और एक पावरफुल मेल की तरह आप एक इस वक़्त प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप चेज़ नहीं कर रहे, आप एक ग्रीडी एनर्जी में नहीं है, आप नीडी एनर्जी में नहीं है, ठीक है। बस आपको अफ़सोस होता है आपने ऐसा पर्सन चूज़ करा, बिल्कुल। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक डेथ की एनर्जी है, एक फेज़, एक साइकिल, एक क्लोज़र हो चुका है, 10-10 की एनर्जी है, सब खत्म हो चुका है, एक डेथ की एनर्जी है, ठीक है। अ, ये पर्सन इस एंडिंग के बाद यहाँ पर इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है, हार्ड वर्क करना चाह रहा है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है, ये पर्सन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि इसने पास में माइंड गेम्स खेले हैं। ये अपने जैसे ये जानता है कि आप इस बात को समझते हैं, किसने माइंड गेम्स खेले हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है, खेलता रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप लोग एक ही सोल सोल फैमिली ग्रुप से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक सोल फैमिली ग्रुप से हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको बिट्रेयल दिया, माइंड गेम्स खेले, मैनिपुलेट करा, टाइम पास करा आपके साथ, ठीक है। आपको
आप मतलब कि आप जो समझ रहे थे वहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से वो नहीं था। ये इस वक़्त चाहता है आपके साथ बैलेंस करना, ये पास्ट में स्टक है। ये पास्ट को मतलब कि इसको लग रहा है कि आप पास्ट को कैसे छोड़ेंगे, पास्ट से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये पर्सन देख रहा है आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आज भी आपके अंदर वो लॉस है, इमोशनल लॉस आप फ़ील करते हैं। कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन आपसे, ठीक है? स्टक है, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। स्लो बहुत है कम्युनिकेशन का ऑफर देने में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है बात करने से पहले, बहुत स्लो मूव कर रहा है, लेकिन ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। ईगोइस्टिक पर्सन है, इसका ईगो इसका ईगो यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आने नहीं दे रहा है। यहाँ पर ईगो की वजह से पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन ईगो इस पर्सन को स्टॉप कर रहा है। एक न्यू बिगनिंग करने से, एक न्यू स्टार्ट करने से एक ईगो बैटल है, ठीक है? आपके पार्टनर के अंदर ईगो चल रहा है बहुत ज़्यादा। पास्ट में आपके पर्सन ने रिजेक्ट करा है इस लव को। ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसने जो भी आपके साथ किया, ठीक है? बहुत ज़्यादा एरोगेंट और ये सोच रहा था ये आपको डिजर्व नहीं करता, ये आपसे बेहतर कुछ डिजर्व करता है, ठीक है? हाँ, फिर दोबारा देखते हैं यहाँ से, डू दे लव यू? डू दे लव यू? रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल इस वक्त रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये पर्सन फीलिंग कर रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव, ठीक है? कुछ आपसे कन्फेशन चाहता है, कुछ आपको कहना चाहता है। फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वर्थ वेटिंग फॉर। वेट करें, इस पर्सन का एक ईगो जो इसका जो ईगो सिस्टम है ना, ये सब ब्रेक होने वाला है। ये पर्सन अपनी ईगो में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अब आप करेंगे, आपने बहुत कुछ सीखा है। रीट्रीट, आप इस रिलेशनशिप में रीट्रीट पे जा सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ ये चाहता है डिस्कनेक्ट करके आपको कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करे ये पर्सन, ठीक है? अनरिक्वाइटेड लव, बहुत को डिपेंडेंसी रही, वो नहीं मिला जो चाहा था। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट सिनेरियो में आपको देखने को मिली इस रिलेशनशिप में। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो इस रिलेशनशिप में हो गया, आपने वो सोचा नहीं था कि ये मिलेगा, वो मिल गया आपको, ठीक है? रोमांटिक फीलिंग्स हैं अब इस पर्सन के अंदर आपके लिए। कोई पास्ट लाइफ यहाँ पर रिलेशनशिप रहा है, कुछ यहाँ पर अपने पास्ट कर्मास बैलेंस करे हो सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन ने लव एक्सप्रेस नहीं करा। आप इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, बहुत पुराना एक अरसा दे दिया आपने, मतलब कि सालों हो सकते हैं, किसी के 6 साल, किसी के 8 साल, किसी के 2 साल, ठीक है? देखते हैं ये पर्सन यहाँ पे इस वक्त ही आपको क्या कहना चाहेगा, ठीक है? बहुत से झूठ बोले इस पर्सन ने आपसे अब तक, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी एंट्री कर सकता है, आप पे डिपेंड करेगा, आप उसको चूज करेंगे इसको, ठीक है? आपके पार्टनर ने यहाँ पे झूठ बहुत से बोले हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी रही है, ठीक है? यहाँ पर है एज योर रिलीज एंड द हील पास्ट फॉर गिविंग, ठीक है? ये पर्सन चाहता है आप इस पास्ट को रिलीज कर दें और हील हो जाए, पास्ट से माफ़ कर दें इस पर्सन को, ठीक है? एन्जॉय द ब्लास ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ये पर्सन कुछ टाइम चाहता है, मैंने कहा ना कुछ आपके साथ चाहता है रीट्रीट पे जाना, मतलब कि ये चाहता है डिस्कनेक्ट हुआ जाए वर्ल्ड से और आप और ये पर्सन हो, कुछ बात की जाए, ठीक है? इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखें दोबारा आ गया ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ बात करना, किसी भी तरीके की आपके साथ जुड़ कर ये बातें वगैरह करना चाह रहा है, ठीक है? यहाँ पे है कन्फेशन, किसी तरीके का कन्फेशन मिल सकता है यहाँ पे। एक्सप्रेस योर लव, इस पर्सन की तरफ से लव एक्सप्रेस हो सकता है। यू हैव टू वेट, ये पर्सन चाह रहा है आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यू हैव टू वेट, ओके? यहाँ पे है आप इस पर्सन के दिल में रहते हैं, यू लिव इन देयर हार्ट, ठीक है? एक्सेप्टेंस, अगर पास में कोई रिजेक्शन रही है तो एक्सेप्टेंस, ठीक है? कन्फ्यूजन रही है, बेहद कन्फ्यूजन थी यहाँ पर। टेक्स्ट और कॉल, कन्फ्यूज हो रहा है, टेक्स्ट करे या कॉल करे, ठीक है? क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आई हैंडल, इस पर्सन को लगता है आपको हैंडल कर लेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन है, ये आएगा, ये आ चुका होगा, तब ये पर्सन आएगा, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। बहुत से झूठ बोले हुए इसने, या तो इसने आपको ये बोला हुआ है कि इसको लव है ही नहीं। अब तक जिस पर्सन ने आपको बिहेवियर दिखाया, आपको उससे ऐसे ही लगा इस पर्सन को लव नहीं है आपसे, आपके साथ बिल्कुल भी लव में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, प्यार में नहीं है, ये बिल्कुल भी आपसे कनेक्टेड नहीं है। आप अब तक यही सोचते आ रहे हैं, ठीक है?
ये थोड़ा-सा वेट चाह रहा है क्योंकि थोड़ा-सा क्लियर होना और चाह रहा है। आप इस पर्सन के दिल में रहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़ है, टेक्स्ट करे, कॉल करे, क्या करे, लेकिन आई विल मतलब कि ये एक एक्सप्रेसिव बनना चाहता है, आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, जो झूठ बोले हैं उनको बताना चाहता है आपको, ठीक है? यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है? ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल, यस, आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लव करते हैं, लेकिन पास्ट में ये लव नहीं था, पास्ट में जो भी चल रहा था, ये लव के उसमें नहीं आता। कोई किसी से लव करता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, कोई किसी को लव करके इतनी तकलीफ नहीं देते, यहाँ पे लव नहीं था, ठीक है? लव होता तो एक होता कि हाँ, हम खुलकर एक-दूसरे से डिस्कस कर लें। लव क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट नहीं था सबसे पहले तो, ठीक है? पास्ट में। लेकिन अब है, इस पर्सन को इमोशंस फ़ील होते हैं, ये कुछ क्रिएट करना चाहता है, आपको एक वर्दी पर्सन की तरह देखता है, ठीक है? तभी ये कुछ यहाँ पर आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है। इस रीडिंग को यहीं पे रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।